किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि उनके पास पैसे नहीं और माँ कभी नहीं कहती कि वो बीमार है। यही दो झूठ की वजह से ये दुनिया इतनी सुंदर है। नमस्कार, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक सफल बिजनेसमैन की जिनके पास काफी सारा पैसा होता है, धन होता है। उन्होंने अपने बच्चे को खुद ही पाल पोस के बड़ा किया होता है क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो इस दुनिया में अब नहीं होती। तो बच्चा जो है कॉलेज के अंदर पढ़ाई पूरी करने के लिए जाता है और उसका लास्ट सेमेस्टर होता है। वो कॉलेज के दिनों में पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। छोटा होते ही कॉलेज में और स्कूल के अंदर काफ़ी अच्छा था पढ़ाई के अंदर। तो जब कॉलेज पास आउट होने लगा तो उसने अपने पिता से एक दिन बैठ के कहा कि पिताजी, अगर मैं ये कॉलेज को टॉप करूं, कॉलेज में अच्छे नंबर लेके आऊं, तो आप मेरे को क्या गिफ्ट दोगे? तो पिता बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा चलो टॉप आने के लिए सोच रहा है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जो आप कहोगे आपको मिल जाएगा। तो उसने कहा कि हमारे शहर के अंदर अभी एक नया शोरूम बना है गाड़ियों का, लग्जरी गाड़ियों, उसमें से जो सबसे टॉप मॉडल है वो मेरे को चाहिए अगर मैं कॉलेज में टॉप करता हूँ। तो उसके पिताजी ने हंस के कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, गाड़ी आपको मिल जाएगी अगर आप टॉप करते हो। तो लड़के ने खूब मेहनत करी, खूब एफर्ट किए, रातों को पढ़ता रहा, दिन में पढ़ता रहा, हंसना खेलना एक बार बंद कर दिया, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना एक बार बंद कर दिया। और फाइनली एग्जाम आ गए, उन्होंने एग्जाम दिए और जिस दिन रिजल्ट आना था लड़का कॉलेज में गया। वहां जाके उसने देखा लिस्ट के अंदर अपना नाम, तो उसने सच में कॉलेज में टॉप कर दिया। उसने वहीं से अपने पापा को फोन किया कि पापा मैं कॉलेज में टॉप करके गया हूँ, अब मैंने अपनी शर्त को निभाया, अब आपकी बारी है, अब मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी वार्टी करके घर आ रहा हूँ, आप मेरे लिए मेरे आंगन के अंदर वो गाड़ी खड़ी हो, बस मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस आ रहा हूँ, आप वो गाड़ी लेके मेरे लिए रखो। तो पिता बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करके घर पहुंचता है। घर पे आता है तो वो देखता है कि उनके घर पे वो गाड़ी नहीं खड़ी। लड़का बड़ा उदास हुआ कि पापा ने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो अपने पिताजी के कमरे में जाता है, उनको कहता है कि पापा, मैं तो कॉलेज में टॉप कर लिया, मैंने तो अपनी जो प्रॉमिस था आपके साथ वो पूरा किया, पर आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो उसके पिताजी ने उसको एक गिफ्ट दे दिया और कहा कि आपके लिए ये। वो गिफ्ट लेके वो चुपचाप पिताजी को प्रणाम करके उनके पैर स्पर्श करके गुस्से में अपने कमरे के अंदर चला गया। वहां जाके जब उसने खोला, उसको रैपर आउट किया, तो देखा कि उसके अंदर भगवत गीता है। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने पापा से कार मांगी थी, एक लग्जरी कार मांगी थी, वो नहीं दी और मेरे को ये भगवत गीता दे दी। उसने वो वहीं सामने टेबल पे रखी और एक चिट्ठी लिख दी पापा के लिए कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे को वो कार जरूर मिलती। अब मैं ये घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना फोन भी बंद कर रहा हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट करने का प्रयास मत करना। वो बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी कि अब मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, किसी और शहर में जाके नौकरी करूंगा, काम करूंगा, जो भी करूंगा अपने दम पर ही एक गाड़ी खरीदूंगा और जिस दिन मैं गाड़ी खरीदूंगा तभी घर आऊंगा। ये सब लिख के और अपना फोन वोन बंद करके वो चिट्ठी वहां छोड़ के चला गया। लड़का होशियार था, पढ़ने में भी, बिजनेसमैन का बेटा था, उसको बिजनेस के भी गुण थे। उसने पहले जाके थोड़ी स्टार्टिंग के अंदर नौकरी करी गई। नौकरी करते करते धीरे धीरे उसने कुछ बिजनेस सेटअप किया, फॉरेन चला गया। उसके बाद फाइनली उसने एक दिन अपनी ड्रीम कार ले ली, जो उसको इतने सालों से अपने पापा से मांगी। उसने जैसे ही वो अपनी ड्रीम कार ले ली तो उसने तुरंत अपने फोन से घर का नंबर डायल किया। घर में फोन किया तो फोन रिसीव हुआ। फोन उठाया घर के नौकर ने और उस नौकर ने कहा कि छोटे मालिक आप कहाँ हो? बड़े मालिक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज से 10 दिन पहले ही वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको बहुत याद करते थे, आपको बहुत मिस करते थे, आप कहाँ चले गए थे? आपका तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था हमारे पास कि हम आपको इन्फॉर्म ही कर सकें कि बड़े मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो लड़का सन्न रह गया और वहां से तुरंत उसने गाड़ी उठाई
और घर के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही घर पे पहुंचा तो वहां पहुंचा जहां पे उसने भगवत गीता रखी हुई, उसके सामने ही उसके पिताजी की फोटो लगी हुई थी, उसके ऊपर हार चढ़ा हुआ। लड़का बहुत रोया कि ये गिफ्ट मिला था, आज मेरे पास गाड़ी भी है पर मेरे पिताजी। वो गीता को उसने उठाया और जैसे ही उसने पहला पेज उल्टा किया, देखा उसको पहले पेज को स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि बेटा मैं आपको गाड़ी तो दे रहा हूं पर मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं कुछ अच्छी शिक्षा भी दूं। गाड़ी के साथ साथ धन दौलत के साथ मैं आपको अच्छी शिक्षा भी दूं, इसलिए ये भगवत गीता आपको दे रहा हूं कि आप इसको पढ़ के एक आदर्श बेटा बन सको, आपके अंदर अच्छे गुण आ सको। अब वो जैसे ही चिट्ठी पढ़ी बेटे ने तो बहुत रोया। उसी समय एक एनवेलप उसमें से नीचे गिरा। उसने देखा उसके अंदर गाड़ी की चाबी थी और एक बिल था जो कि गाड़ी की कैश पेमेंट हुई थी, तो उसका बिल कटा हुआ। लड़का बहुत रोया, रोते रोते वहां बैठ गया। उसको चुप कराने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसके पिताजी तो इस दुनिया में थे नहीं। गाड़ी तो थी, अब गाड़ी की कमी, पिता की कमी, मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसके पिता इस दुनिया से जा चुके। तो ये छोटी सी कहानी ये पिता और उस बेटे की नहीं है, ये हमारी और आपकी है कि भगवान प्रभु हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजते हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, पर हम उनका ऊपर वाला रैपर देख के ही उनको साइड रख देते हैं और भगवान से दूरी बनाते चलते हैं कि हमें तो ये नहीं दिया, हमें तो वो नहीं दिया। हम अगर एक कदम आगे देख सकते हैं तो भगवान हमारा भविष्य देखते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमें वो देते हैं, ना कि जो आज हमें चाहिए, जो आज हमारे लिए अच्छा है वो देते हैं। तो इसीलिए जो भगवान दे रहा है, जो भी गिफ्ट आपको दे रहा है उसको स्वीकार करिए। वो आपकी इच्छा को देखते हुए दे रहा है, जो आपके लिए फायदेमंद है वो दे रहा है। तो मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है।